नमो आदेश सभी को। आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो है वो इतनी पूजा करते हैं, इतने मंत्रों का जाप करते हैं, आप व्रत रखते हैं, आप तीर्थ स्थल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है आपके जीवन में जो है समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है। आप किसी न किसी भौतिक जगत की समस्या से घिरे हुए हैं, या आप जो है कोई कार्य करते हैं वो बनते बनते रह जाता है, अटक जाता है, या आप जो भी मेहनत करते हैं उसकी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। आप पूजा करते हैं, आप ईश्वर की शरण में जाते हैं कि आपके जो है कष्ट कम होंगे, ख़त्म होंगे, आपकी जो भी मनोरथ है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। आप इसलिए उनकी शरण में जाते हैं, फिर भी जो है आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, या फिर आपकी जो है समस्याओं का अंत नहीं होता है। तो इसके पीछे कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। आज हम उन्हीं रीज़न्स पे जो है बात करने वाले हैं। पहला रीज़न तो ये है कि हो सकता है कि आप विधि विधान से पूजन ना करते हो। विधि विधान से मेरा तात्पर्य ये है कि आप जो है शास्त्रीय पद्धति से जो है भगवान का पूजन नहीं करते। अब आप ये सोचेंगे कि हम तो अपने भगवान के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत आस्था रखते हैं, और भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं, और उन्हें इन सब बाहरी आडंबरों से क्या लेना देना। देखिए, भाव बहुत बड़ी चीज़ है। ईश्वर में भाव होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। भाव अगर नहीं होगा तो आपका बाकी सारा जो भी आप विधि विधान करेंगे उसका भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ भाव से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि भाव से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव होती तो सोचिए, हनुमान जी से ज़्यादा जो है वो राम के प्रति अपने हृदय में कोई प्रेम रख ही नहीं सकता। जितना प्रेम हनुमान जी राम जी से करते हैं उतना प्रेम कौन कर सकता है। फिर भी उन्होंने राम जी को सिर्फ भाव से प्राप्त नहीं किया, उन्होंने सूर्य भगवान को गुरु बनाया, उनसे ज्ञान अर्जित किया, उनसे बहुत सारी कलाओं और विद्याओं को सीखा, उनके मार्गदर्शन पर चले, और गुरु की कृपा से ही उनको श्री राम जी की प्राप्ति हुई। यहाँ तक कि हमारे आदर्श जो श्री राम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे ज़्यादा परम ज्ञानी तो इस जगत में हो ही नहीं सकता कोई, इस सकल ब्रह्मांड में कोई नहीं है। फिर भी उन्होंने भी गुरु किए, उन्होंने भी जो है गुरु से शिक्षाएं प्राप्त की, दीक्षाएं प्राप्त की, और अपने जीवन को जो है सार्थक बनाया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी ये कहा है कि जो मनुष्य शास्त्रीय पद्धति को त्याग कर अपने मनमाने तरीके से पूजा वगैरह करता है, उससे उसकी गति नहीं होती, उसका विकास नहीं होता, चाहे वो विकास भौतिक जगत का हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत का हो। विधि विधान जो है वो पूजा के बहुत ज़रूरी हैं, और उनको जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सारे विधि विधान का जो है पालन करें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विधान होते हैं, जैसे कि आपको आसन पर बैठना है, आसन पर बैठने के नियम होने चाहिए। आप जब उनको दीपक दिखा रहे हैं तो आप किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं, आप पंचोपचार पूजन कर रहे हैं, आप षडोपचार पूजन कर रहे हैं। और ऐसा भी असुरों और भूत प्रेतों को वरदान है कि यदि आप अधूरी पूजा करते हैं, यदि आप अपनी पूजा को पूर्ण नहीं करते हैं, तो वो पूजा आपके इष्ट तक नहीं पहुंचती है। वो पूजा असुरों को और भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाती है। और भूत प्रेत जो है और असुर जो हैं वो ऐशान फरामोश होते हैं। आपकी पूजा ग्रहण करने के बावजूद वो आपका भला नहीं करते, वो आपके जीवन में और कठिनाइयाँ और जो है मुसीबतें डालते हैं, ताकि आप और भगवान की पूजा करने लगे और उनको और पूजा प्राप्त हो और वो और भी ज़्यादा बलवान हो जाएं। इसीलिए जब भी आप पूजन करें तो आप अधूरी पूजा ना करें, आप पूर्ण पूजा करें। आप जो है पूरे विधिवत तरीके से पूजा करें। जैसे पूजन के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, आपको शुद्ध होकर पवित्र होकर बैठना बहुत ज़रूरी है, आपको जो है माला किस तरह से जाप करनी चाहिए, आपको भगवान का आवाहन किस तरह से करना, आप किस मंत्र से जो है आप उनकी पूजा करते हैं, आप किस मंत्र से उनको दीपक धूप नैवेद्य अर्पित करते हैं, और किस प्रकार से आप विधि विधान का पालन करते हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये सारे विधि विधान नहीं आते हैं तो इस पर भी मैं वीडियो जो है बना दूंगी आगे आने वाले समय में,
ताकि आप जो है पूर्ण विधि से जो है भगवान का, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उनकी पूजा करें, आप सरल विधि से करें, लेकिन आप सही तरीके से जो है उनकी पूजा करें। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो आपके कुल देवी देवता हैं या जो आपके पितृ देवी देव हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं है। यदि आपके कुल देवी देवता या पितृ देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं है तो भी जो है आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आपको जो है आध्यात्मिक और सांसारिक लाभों की प्राप्ति हेतु या आपको संसार में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपके जो कुल देवी देव हैं, जो पितृ देवी देव हैं, उनका प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पितृ रुष्ट होते हैं तो वो आपको दंडित करते हैं और आपको परेशान करते हैं, और वो आपको इसलिए परेशान करते हैं ताकि आप जो है सही रास्ते पर आ जाएं। उनका परेशान करने का कारण जो है वो कुछ गलत नहीं होता है, वो बस आपको सुधारना चाहते हैं, वो आपको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो आपके इष्ट हैं वो आप पर कृपा कर रहे हैं कि नहीं। हर इंसान का एक इष्ट होता है, यानी एक विशेष देवी देवता की उस पर कृपा होती है। अगर आप उनकी भक्ति नहीं करते हैं, आप उनकी पूजन नहीं करते हैं, तो भी आपके आध्यात्मिक और भौतिक जगत में आपकी गति नहीं होती है। आपके जो है इष्ट की कृपा होना आप पर बहुत अधिक ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये हो सकती है कि आप जिन भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आप उनके स्वभाव का, आप उनकी पसंद नापसंद से अवगत नहीं हैं। आप नहीं जानते हैं कि ये जो विशेष देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो इनको हम किस तरह से प्रसन्न करें। अब मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, आप उनके अलावा किसी और की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको राम जी की कृपा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, मतलब अगर आप राम जी की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, तो आपको हनुमान जी की कृपा जो है प्राप्त नहीं होगी। या फिर आप भगवती की पूजा करते हैं, आप जो है देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, या आप किसी भी देवी की पूजा करते हैं, तो ये भी आपका जानना ज़रूरी है कि जब तक आप उनके भैरव की पूजा नहीं करते हैं, तब तक वो पूजा भगवती स्वीकार नहीं करती हैं। भैरव जो हैं वो भगवती के पुत्र हैं। आप बहुत सारे देवी स्थानों पर गए होंगे, जैसे आप वैष्णो देवी गए हों, या बहुत ऐसे भगवती के स्थान हैं जैसे कि जो शक्तिपीठ हैं, तो आपने देखा होगा कि हर भगवती के स्थान पर भैरव जी अवश्य होते हैं। आप जब भी भगवती का दर्शन करते हैं तो बिना भैरव जी का दर्शन किए आपका दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए भगवती का जो है वो अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आपके लिए भैरव बाबा की जो है पूजा उतनी ही अत्यंत आवश्यक होती है। और जैसे आप महादेव की पूजा करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ महादेव की पूजा करते हैं, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि महादेव की पूजा जो है अकेले नहीं होती है। आप सिर्फ और सिर्फ महादेव की पूजा नहीं कर सकते, आपको जो है महादेव के साथ भगवती का पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। और महादेव की पूजा करने से पहले आपको नंदी महाराज जो हैं उनका भी पूजन करना होगा, आपको गणपति जी का भी पूजन करना होगा। आप जो शिव परिवार है उनका पूजन संपूर्ण करने के बाद जब आप महादेव का पूजन करेंगे तो आपको जो है महादेव के पूजन की जो पूजा है उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। शिव महापुराण में भी ये बताया गया है कि जैसे महादेव की पूजा है उसमें कुछ विशेष नियम है, जैसे कि अगर आप भस्म नहीं रमाते हैं, या आप महादेव की पूजा में रुद्राक्ष का प्रयोग नहीं करते हैं, आप महादेव के भक्त होते हुए रुद्राक्ष को धारण नहीं करते हैं, तो आपको शिव की पूजा का फल तो मिलता है, लेकिन अभीष्ट फल जो महादेव देते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होता। जिस तरह नारायण की पूजा यदि आप करते हैं तो नारायण की पूजा में यदि आप तुलसी जी का प्रयोग नहीं करते हैं तो नारायण आपके ना ही भोग को स्वीकार करते हैं, ना ही आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत सारे देवी देवताओं के नियम होते हैं। हर देवी देवता का अपना एक अलग नियम होता है, अलग विधि विधान होते हैं, और आपको उन्हीं विधि विधानों के अनुसार जो है चलना होता है। और अंत में हम आते हैं कि गुरु का जो मार्गदर्शन है, किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के बिना किसी भी
चीज़ में आपको सफलता मिलना असंभव है। अगर आप पैदा भी होते हैं तो सबसे पहले आपकी गुरु माँ होती है। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं तो भी आप गुरु के ही मार्गदर्शन पर गति करते हैं, आप बढ़ते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक जगत है, इसमें भी आप बिना गुरु के जो है कुछ भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। और गुरु के बिना आप इसलिए नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि गुरु ही आपको वो मार्ग बता सकते हैं जिसके अनुसार आप अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए गुरु जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, गुरु दीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के कोई भी गति नहीं कर सकता। हमारे भगवान भी जब धरती पर मनुष्य रूप में आते हैं तो उनका भी गुरु होता है। तो हमारे भगवान हमको ये दिखाते हैं कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है, बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। और कुछ लोग ये सोचते हैं, और ये सच भी है, कि जो नवग्रह होते हैं उनकी वजह से भी हमारे जीवन में खुशहाली आती है या फिर हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। देखिए, जब आप अपने इष्ट की पूजा करेंगे, जब आप देवी देवताओं की सही से पूजा करेंगे, तो जो नवग्रह हैं उनका दुष्प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। आपको किसी भी विशेष नवग्रह को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने इष्ट, अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों को प्रसन्न करने की ज़रूरत है। अपने जो भगवान हैं, जो आपके आराध्य हैं, अगर वो प्रसन्न हैं तो आप पर कोई भी किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता, और आता भी है तो वो संकट दूर हो जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि विधि विधान से पूजा कैसे की जाती है, तो आप जो है हमारे वीडियो को जो है लाइक करिएगा। हम आगे आने वाले समय में आपको पूजा से संबंधित हर नियम आपको समझाएंगे, जिससे आपको आपके पूजा की संपूर्ण फल की जो है प्राप्ति होगी। आपकी पूजा आपके इष्ट द्वारा स्वीकार करी जाएगी, और आपके कुल देवी देवताओं को और पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए, इस पर भी हम आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे। तो यदि आपको हमारी ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यदि आप इससे संबंधित और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सभी पर भगवती जो है अपनी कृपा बनाए रखें, और आप जो है अगर आपके गुरु हैं तो वो आप पर कृपा करें, और यदि नहीं है तो आपको आपका गुरु कैसे प्राप्त हो, इस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। तो हम जो है ऐसा आपको बताएंगे कि किस तरीके से, क्या करने से आपको गुरु की जो है प्राप्ति हो सकती है। तो सभी को नमो आदेश।